इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ सर्वनाम का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास। इस क्लास को आप कर लेते हैं ना, यहाँ से 5 से 6 मार्क्स आराम से प्राप्त हो जाएगा। ये सर्वनाम का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, तुम्हें क्या चाहिए? सर्वनाम है, आप सबका आता होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ऑप्शन ए में है निजवाचक, बी में है प्रश्नवाचक, सी में है संबंधवाचक और डी में है निश्चयवाचक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो प्रश्नवाचक। तो वह कौन है जो परा रो रहा है? किस सर्वनाम का उदाहरण है? ऑप्शन ए में निश्चयवाचक, बी में संबंधवाचक, सी में प्रश्नवाचक और डी में अनिश्चयवाचक। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो संबंधवाचक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी, और सर्वनाम है ऑप्शन ए में पुरुषवाचक, बी में निश्चयवाचक, निजवाचक, सी में निश्चयवाचक और डी में प्रश्नवाचक। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो प्रश्नवाचक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सर्वनाम की कौन सी परिभाषा सही है? ऑप्शन ए में है सर्वनाम वैसे शब्द है जो संज्ञा के साथ प्रयुक्त होता है। तो ऑप्शन ए में है यही सर्वनाम को कहते हैं, मतलब सर्वनाम वैसे शब्द है जो संज्ञा के साथ प्रयुक्त होता है। संज्ञा के साथ जो प्रयुक्त होता है ना, उसे सर्वनाम कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, सर्वनाम का उदाहरण कौन सी नहीं है? सर्वनाम का उदाहरण कौन सी नहीं है? ऑप्शन ए में है माय, मुझे, मुझको, मेरा, मेरी और बी में है इंग्लैंड, अमेरिका, भारत, सी में है हम, हमें, हमको, हमारा, हमारी, डी में है तुम, तुझे, तुझको, तेरा, तेरी, मेरी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो इंग्लैंड, अमेरिका, भारत, मतलब सर्वनाम का उदाहरण ये नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नाम के कितने भेद हैं? ऑप्शन ए में 4, बी में 5, सी में 6 और डी में 7। आप सबका आता होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सर्वनाम का भेद कौन नहीं है? ऑप्शन ए में पुरुषवाचक, निश्चय, निजवाचक और बी में निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और सी में प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और डी में व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। आप सब बताइएगा व्यक्तिवाचक और जातिवाचक किस मतलब डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उस वाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सी नहीं है? ऑप्शन ए में श्वेत, बी में मैं और सी में तुम और डी में आप। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो श्वेत होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सी नहीं है? निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण कौन सी नहीं है? ऑप्शन ए में है यह और बी में है कुछ, सी में है वह और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कुछ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सी नहीं है? ऑप्शन ए में कोई, बी में कुछ, सी में यह और डी में इनमें से कोई नहीं थी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो यह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सी नहीं है? ऑप्शन ए में कौन, बी में क्या और सी में इनमें से कोई नहीं और डी में यह। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण ऑप्शन ए भी हो जाएगा, बी भी हो जाएगा और डी भी हो जाएगा, लेकिन सी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सी नहीं है? ऑप्शन ए में यह, बी में जो, सी में सो और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए में मैं पढ़ना चाहता हूँ, बी में है मैं खुद परिश्रम करना चाहता हूँ, सी में है तुम कहता है ठोकरे खाने से अकल आती है, डी में है आप कैसे श्रेष्ठ प्रधानमंत्री का सम्मान करना चाहता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और मेहनत के लिए लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? ऑप्शन ए में मैं आप पढ़ता हूँ रहूँगा, बी में मैं आप खेलता रहूँगा, सी में मैं पढ़ना चाहता हूँ और डी में है मैं आप 10 घंटे प्रतिदिन परिश्रम करूंगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैं पढ़ना चाहता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वाचक सर्वनाम कौन सा है? ऑप्शन ए में कौन, बी में क्या और सी में उपयुक्त दोनों और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कौन और क्या ये दोनों प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संबंधवाचक सर्वनाम कौन नहीं है? ऑप्शन ए में है जिसका, जो कि, बी में है जिसको, जिनके और सी में है उपयुक्त दोनों और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो जिसका, जो कि और जिसको, जिनके ये दोनों संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो
परा रो रहा है किस सर्वनाम का उदाहरण है? ऑप्शन ए में है निश्चयवाचक, बी में संबंधवाचक, सी में प्रश्नवाचक और डी में अनिश्चयवाचक। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो प्रश्नवाचक हो जाएगा। ये टी मत खाओ वह क्योंकि वह जली है, कौन सर्वनाम है? ऑप्शन ए में अनिश्चयवाचक, बी में संबंधवाचक, सी में निश्चयवाचक और डी में प्रश्नवाचक। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो निश्चयवाचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तुम्हें क्या चाहिए सर्वनाम है? ऑप्शन ए में निजवाचक, बी में प्रश्नवाचक और सी में संबंधवाचक और डी में निश्चयवाचक। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा, जो प्रश्नवाचक। चलिए, कौन ना अस्वीकार करेगा सर्वनाम है? ऑप्शन ए में अनिश्चयवाचक, बी में संबंधवाचक और सी में प्रश्नवाचक और डी में निजवाचक। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो अनिश्चयवाचक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, तो इसको देखते हैं। मतलब वह कौन है जो वहाँ भाषण दे रहा है? और सर्वनाम है ऑप्शन ए में निश्चयवाचक, बी में अनिश्चयवाचक और सी में संबंधवाचक और डी में प्रश्नवाचक। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो इसका सही हो जाएगा। आप सब इस वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो लाइक करो, और आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।